नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जंग से पहले गम क्यों? ये सवाल यूं क्योंकि चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। और इस बीच रामपुर के रण की अगर बात करें तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन आजम खान ने अब तमाम सवाल उठाए हैं। एक तरफ आजम खान ये कहते नजर आए कि चुनाव आयोग को बीजेपी की जीत घोषित कर देनी चाहिए, तो दूसरी तरफ आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का कहना है कि चुनाव से पहले पुलिस ही बीजेपी की हवा बनाने निकल पड़ी है। मगर ये सभी गम जंग से पहले ही शुरू हो गए तो सवाल भी लाजमी है, और यही सवाल आज हम खबर विशेष में उठाएंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दीजिए। लीजिए, तो जहां जिनको रामपुर का सुल्तान समझता था, उन्होंने जंग से पहले ही हथियार डाल दिए। उपचुनाव में अभी एक हफ्ते का वक्त था, मगर चुनाव से पहले ही रामपुर में एसपी का किला तैयार करने वाले आजम खान सरेंडर कर गए। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दीजिए। चुनाव की क्या जरूरत? अब इसे तंज कहें या डर कहें, बदलती हवा का असर कहें या यूं कहें कि आजम को कहीं अपना किला दरकता तो नहीं दिख रहा, क्योंकि चुनाव की तारीखों में अभी एक हफ्ते का वक्त है। मगर आजम तो आजम, बेटे अब्दुल्ला आजम भी चुनाव से पहले पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आए। कोई थानागंज, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस थाना और जो अधिकारी है पुलिस के, उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक कर ले। लोगों को फोन कर रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या थाने में शामिल हो जाओ, एक जगह शामिल हो जाओ। कमजोर आदमी, गरीब आदमी तो मजबूर है, क्या करें। रामपुर की जंग से पहले अभी एक हफ्ते का इंतजार है, लेकिन आजम के साथ साथ अब्दुल्ला आजम खान भी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। आरोप यही है कि उनको हराने के लिए सरकारी मशीनरी लगी है। लेकिन इन आरोपों की बुनियाद अगर हार का डर नहीं, तो सवाल यही है कि जंग से पहले ही गम क्यों? रामपुर से नादिर के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो रामपुर में आजम खान ने बयान क्या दिया? बीजेपी ने इसी बयान के बहाने आजम को निशाने पर साध लिया। दावा यही कि हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी रामपुर समेत तीनों उपचुनाव हारने जा रही है। हार का बहाना ढूंढने का प्रयास है आजम खान की प्रेस वार्ता। हार के बाद हार का ठीकरा भी फोड़ने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए प्रशासन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए। अविनाश त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के हमारे साथ कनेक्ट हैं। और भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन अविनाश जी, क्या बीजेपी के लिए ये सीट इतनी मुफीद हो पाई है? और सवाल ये भी, जिस तरह से आजम खान ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव के बाद भी सवाल उठाया था, वही सवाल एक बार फिर से दोहराए जा रहे हैं पारदर्शिता को लेकर, चुनावी प्रक्रिया को लेकर। देखिए, समाजवादी पार्टी के कारनामों के चलते अब सपा की नैया डूब रही है, उसके गढ़ बच नहीं रहे। तो अभी चंद दिनों पहले जो संसदीय चुनाव क्षेत्र का चुनाव हुआ है, लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ है, उसमें रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये जनता ने जिताया। और मैं आपसे बताऊं आयुष जी कि 19 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। बसपा और सपा का गठबंधन था, तो शायद बसपा का मदद मिल गई होगी तब, और तब भी भारतीय जनता पार्टी जीती। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से जीत रही है। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीतियां जो है वो जनता को भा रही। लेकिन विधानसभा के बारे में स्पेसिफिकली अगर अविनाश जी बात की जाए तो विधानसभा में 10 बार विधायक रहे हैं यहां से आजम खान, और सीट जो है वो आप लोगों के समीकरणों के हिसाब से मुफीद नहीं बैठती है, तो जीत वहां कैसे आश्वस्त आप हैं जीत को लेकर? देखिए, समीकरण होते हैं जनता के। जनता के बीच जब हम नारा लेके पहुंचे सबका साथ सबका विकास, और उस पर काम किया, ईमानदारी से काम किया, तो ये जितने गढ़ थे ना, जो 10 बार जीते, विपक्ष 5 बार जीते गढ़ थे, वो सब ढह गए हैं। ये अमेठी को लो, बागपत को लो, रामपुर को लो, आजमगढ़ को लो, कन्नौज को लो, ये तमाम सब दरक रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और सरकार
सच्ची नीयत से और अच्छी नीतियों के साथ जो जनता के बीच पहुंची है और जनता को उसका लाभ मिलने लगा है, तो जनता को समझ आने लगा है कि अब साथ भाजपा का रहेगा तो विकास की डोर बहुत तेजी से मजबूत। डॉक्टर उमाशंकर जी, जो सवाल आजम खान ने उठाए हैं लोकसभा उपचुनाव के बाद जो सवाल उठाया था वही सवाल कमोबेश इस बार भी उनकी तरफ से उठाया गया कि चुनाव घोषित कर दिया जाए, नतीजे घोषित कर दिए जाए, बीजेपी को जीत दिला दी जाए, पहले ही चुनाव क्यों कराया जा रहा है? इसको लेकर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आप देखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने जब आजमगढ़ का लोकसभा उपचुनाव हो रहा था, रामपुर का हो रहा था, और जब उस 44 डिग्री टेम्परेचर में माननीय नेताजी सुभाष पार्टी पार्टी पदाधिकारी लोग घूम रहे थे और उन्होंने कहा कि अखिलेश जी केवल एसी कमरे में बैठे लखनऊ से केवल ट्वीट कर दें तो पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी आज चाहता है कि हमारा जो मान सम्मान है, नेता हमारे बीच में हो। वही बात आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज देखिए रामपुर जैसे जिनको एक गढ़ कहते थे आजम खान जी का, आज इनको यह कहना पड़ रहा है, हार सता रही है। और दूसरी बात आप देख लीजिए कि मैनपुरी में आज वही अखिलेश जी घर घर जा रहे हैं। आप बताइए, अगर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, क्या उनके लिए आप प्रचार नहीं कर सकते? लेकिन आपकी पत्नी खड़ी है, इसलिए आप घर घर जा रहे हैं, तो अब इनको हार की डर सता रही है। अब इस बात को और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी मजेदार जो बात है, उत्तर प्रदेश की जो जनता शांति चाहती है, बहाली चाहती है। बहुत दिनों के बाद माननीय कल्याण सिंह के बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन किया है तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। लोग चाहते हैं प्रदेश विकास करे। और सबसे मजेदार बात आपको, तो रास्ता कहाँ भटक गए थे आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाकर? पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आ गया देश के रेवेन्यू कलेक्शन में। तो अब क्या चाहिए उत्तर प्रदेश में? यही जनता चाहती है, चाहे पसमांडा मुसलमान हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, विकास कोई नहीं चाहता है। कीर्ति जी सुन पा रहे हैं आप? जी ठीक है। कीर्ति निधि पांडे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और सत्यजीत सिंह जी अथवारे साहब प्रवक्ता पीएसपीएल के भी हमारे साथ कनेक्ट है। कीर्ति जी, क्या जो लोकसभा उपचुनाव रामपुर में नतीजे आए थे उसी तरह के नतीजों का डर आप लोग को सता रहा है? इसी वजह से वही एक्सक्यूज एक बार फिर दोहराया जा रहा है रामपुर में? आजम खान ने कहा कि चुनाव आयोग घोषित ही कर दे कि बीजेपी जीत रही है। देखिए आयुष जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। और मैं तो इलेक्शन कमीशन से गुहार करूंगा आपके माध्यम से कि अगर आजम खान साहब सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहां के उम्मीदवार सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन मनमानी क्यों कर रही है? पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदाता है जो कीर्ति जी, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही, उसे दुरुस्त कराते हैं, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। सत्यजीत जी, मैनपुरी में आप लोग तो पूरा खोलकर साथ दे रहे हैं, चाचा प्रचार में भी जुटे हुए हैं। रामपुर में क्या स्थिति है पीएसपीएल की? पीएसपीएल कहां खड़ी है? और खास करके जो आरोप लगाए जा रहे हैं उससे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और समाजवादियों का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि जब जनता त्रस्त होती है, जनता पस्त होती है, जनता प्रताड़ित होती है और जनाकांक्षाओं पे सरकारें खड़ी नहीं उतरती हैं, तो समाजवादी लोग आंदोलन करते हैं, खड़े होते हैं, चाहे चुनाव के माध्यम से हो और चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे सदन के माध्यम से। रामपुर में भी हम खड़े हैं और मैनपुरी में भी हम खड़े हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि इस तानाशाही सरकार के भ्रष्ट रवैये को जनता के बीच में ले जाकर के वोटों के माध्यम से सरकार को जवाब दें। अगर इसमें हम कामयाब हो गए और कामयाब होंगे, उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जनता त्रस्त है, पस्त है, पीड़ित है। तो ऐसी स्थिति में हमारा तो यही कहना रहेगा सबसे। अतवारे साहब, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पहली बार उपचुनाव हो रहे हैं प्रदेश में इस तरह का सवाल उठाया गया, और जब भी इसके पहले भी कल्याण सिंह से लेकर गुप्ता जी और फिर और भी बीजेपी की सरकारें रही, आप लोग की भी सरकार रही है, जब भी विपक्ष में पार्टियां रहती हैं आरोप दोहरा दिया जाता है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 8-9 राज्यों में प्रदेश प्रवक्ताओं से मैं भी डिबेट कर चुका हूं, कोई भी कहीं का भी उपचुनाव हो, कभी प्रवक्ता ये नहीं कहते कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, विपक्ष में हारे हुए लोग। तो वो आरोप जो दोहराए जा रहे हैं उसमें बुनियाद कितनी है? और अगर ऐसा है तो आप लोग जुडिशरी क्यों नहीं जाते हैं? हर बार आप लोग यही आरोप दोहराते हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। भाई कोर्ट चले जाइए, आपके पास ऑप्शन है। कहाँ, पहले तो हम अपील करेंगे सरकार से, जनता से, लोगों के बीच में। सरकार के ऊपर, सरकार के हाथ में ही तो लोग हैं। देखिए, जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के अलावा भी जब आम चुनाव हुआ था तो सुल्तानपुर, कुर्सी, सागंज, नकुड़ और बिजनौर, औराई जैसी सीटें हम हार गए थे, 1000 वोटों के अंतर से हारे।
क्या उसमें प्रशासन का प्रशासन ने दुरुपयोग नहीं किया? मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आप कोर्ट जाइए। नहीं सत्यजीत जी, अगर ऐसा है तो कोर्ट का ऑप्शन आपके पास है और सभी विपक्षी पार्टियों के पास है। हर पार्टी वही दोहराती है, आप लोग जाते नहीं है कोर्ट, क्योंकि एक्सक्यूज है, जनता के सामने लेकर किनारे हो जाते हैं आप लोग। हमारा अपना मानना है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। तो जनता की अदालत में जो कीर्ति निधि पांडे जी, जो आप लोगों को जजमेंट मिलता है, जनता जो जजमेंट देती है उसको स्वीकारने की बजाय सवालों के घेरे में पहले से ही खड़ा क्यों कर रहे हैं कीर्ति जी? आयुष जी जो सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है उसको प्रशासन संज्ञान क्यों नहीं ले रहा, उसको इलेक्शन कमीशन संज्ञानित क्यों नहीं हो रहा है? हम लगातार इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर रहे हैं। एक तरफ तो कहा जाता है इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, दूसरी तरफ हमारी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पुलिस अब यह तय करेगी कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, कौन समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। पुलिस दहशत बना रही है लोगों के अंदर, रामपुर के अंदर, कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए वरना थाने में बैठा दिए जाएंगे। इस तरीके का काम करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस और इलेक्शन कमीशन खामोश रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाषण कर दिया कि तमाम मतदाताओं का नाम कट गया तो इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया, उनको नोटिस दिया, उनसे जवाब मांगा। हम लिखित शिकायत कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेने को तैयार नहीं। जी बताइए, शासन का दुरुपयोग कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, पारदर्शिता को लेकर सवाल है। भी कहीं बाइस होकर के काम कर रहा है। जरा एक चीज मैं बताऊं, दो बातें। बाइस होकर के काम कर रहा है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है। जनता की अदालत में जब जाते हैं तो जनता दूध का दूध, पानी का पानी करती है। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और पूरे विश्व में ये साबित हो चुका है। भारतीय जनता के पक्ष में जो वोट दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो जनता जा रही है, ये बता रहा है कि जनादेश हमारे पक्ष में। और एक बात और मैं बताऊं, दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तो कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है तो अपराधी अपने आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। अपराधी समर्पण कर रहे हैं वो एक अलग फैक्टर है। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को आप समर्पण करवा रहे हैं बीजेपी में। आयुष जी मेरी बात सुन लीजिए। और जब जनता का प्रेशर बन रहा है कि जनता जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो जा रही है सब जगह की, तो जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने आप सरेंडर कर रहे हैं, मैदान से भाग रहे हैं। दो मैं उदाहरण दूंगा इसके कि सपा तो मैदान में है, बसपा मैदान में कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही है, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दे पा रही है, और जो हार के डर से पहले ही समर्पण कर रहे हैं, ये है कि उनके भीतर की कमजोरी है, उनके भीतर का डर है, वो जनता के खौफ से डरे हुए हैं और वो पहले ही हार मान के भाग रहे हैं और तमाम तरह के बहाने बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, कार्यक्रमों की और जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत है कि विपक्ष मैदान छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। फसाहत अली शानू अगर छोड़कर गए समाजवादी पार्टी बीजेपी में, मीडिया प्रभारी रहे आजम खान के, तो समाजवादी पार्टी की नाकामी है, उसमें बीजेपी का प्रेशर कहां से आ गया? कीर्ति जी देखिए, आजम खान साहब ने लिखित रूप से शिकायत किया है और आजम साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं फरात अली सानू क्या मतलब है। वो तो आजम खां के मीडिया प्रभारी थे, आज भी उनकी पहचान है ये कि वो आजम खां के मीडिया प्रभारी थे। और जो आदमी अपना जड़ छोड़ देता उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। सानू की पहचान ही थी कि आजम खां के मीडिया प्रभारी थे। सियासत में जड़ छोड़ना बड़ा आम सा है, सियासत में जड़ छोड़ देना बड़ी आम बात है कीर्ति जी। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर जो जड़ से जुड़ा रहा है आपके, वो अगर पाला बदल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टिक्स दाव पर हैं, किला खतरे में है? देखिए, किला नहीं खतरे में आयुष जी, मैं कह रहा हूं कि निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, सारे मतदाता बूथ पे वोट दे और जो पुलिस तांडव मचाई है रामपुर के अंदर उस पे इलेक्शन कमीशन रोक लगाए। ऐसे पुलिस वालों को चिन्हित करे जो तांडव मचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे और पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव हो। डॉक्टर उमाशंकर जी, ठीक है, कीर्ति जी लौटता हूं। डॉक्टर उमाशंकर जी, जो समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी थी, जिस समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग खड़े थे, बड़े बड़े बयान दिया करते थे कि घंटी बजाएंगे, ये करेंगे, वो सारे बयान अब इतर हो गए हैं, बदल गए हैं आप लोग। लेकिन चुनावी निष्पक्षता को लेकर आप लोग भी सवाल उठाया करते थे जब समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब जब इधर आ गए हैं या बीच में आके खड़े हो गए हैं, तो अब आप लोग समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। आयुष जी, कभी देखिए, हम 2017 में भाजपा के साथ भी थे तो कभी चुनाव आयोग के ऊपर हमने आरोप नहीं लगाया। 22 में थे, 22 में हमने कहा कि हम अपनी गलतियों से हारे जो है
कि समाजवादी का जिस अपराधी की बात करें, जिसको पुलिस फोन कर रही है, यही अतिताई, यही जो गुंडागर्दी इनकी थी, उन्हीं गुंडों को आज जो है पुलिस प्रशासन फोन कर रहा है, उनके डर से भागे फिर रहे हैं। आज इनके जो कार्यकर्ता जितने अपराधी थे यही चरित्र हुआ शंकर जी, सुभाषपा का यही चरित्र है। ये स्थिति बन गई है, तो अब यह घबरा रहे हैं कि किसका अनुदान करना पड़ेगा। कभी चुनाव भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आजम खान ने कहा है कि चुनाव से पहले ही नतीजों का ऐलान हो, तो अब्दुल्ला के बयानों में डर नजर आ रहा है कि उनका घर गिर सकता है। पुलिस पर ज्यादती के सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार। बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले अब्दुल्ला आजम का ये बयान देखिए। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में अब्दुल्ला आजम ने क्या कहा है। देखिए, घर गिर सकता है, घर की दीवारें गिर सकती हैं, छत गिर सकती है, खिड़की गिर सकती है, रहेगा वो फिर भी घर खत्म नहीं हो जाएगा। किले गिरते हैं, घर नहीं गिरते। दरवाजे तोड़ दिए, 4 लोगों को अभी उठाया 1 घंटे पहले। मैं तो आपके चैनल से कहूंगा 10 OB वैन लगाइए, 5 तारीख को हर गली में लाइव दिखाइए, हर पोलिंग बूथ के बाहर, और हम आप मिलकर ऐसे चुनाव आयोग की और ऐसे चुनाव की परिकल्पना करें जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो गंभीर आरोप अब्दुल्ला आजम ने लगाया कि पुलिस ज्यादती कर रही है, घर गिर सकता है इस तरह का, लेकिन घर रामपुर ही रहेगा। ये दावा भी उनका है। जीत को लेकर अभी भी आश्वस्त हैं, हालांकि सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं।